मैं इस वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 से सारे प्रॉब्लम कैसे बनेंगे हम यहां पे आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं। तो मेरे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x dx। इसको इंटीग्रेट करना, एकदम आराम से बढ़ाना है, कहीं कुछ भी नहीं है, इत्मीनान से इस प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे और बनेगा। ये 2 बाहर किए, x dx, 3 बाहर cos x dx, फिर इंटीग्रेशन e का पावर x dx। अब आप यहां पे गौर करें, आपके पास क्या है x का इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को पता है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x है। cos x का इंटीग्रेशन क्या बनता है sin x, तो ये आपके पास यहां पे sin x आया। e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर x, तो ये e का पावर x प्लस c, ये हो गया आपका रिजल्ट। यहां पे आप देखें आपके पास क्या था 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x dx था। हम आसानी से सबसे पहले x को इंटीग्रेट किए तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन किए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। यहाँ पे मेरे पास e का पावर x और e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e का पावर x प्लस c, तो ये मेरा रिजल्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप देखें, क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे पास है 17 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx, यही प्रॉब्लम है। यहां पे गौर करें, ये x का पावर n के फॉर्म में है, यहां पे मेरे पास sin x है, sin x का इंटीग्रेशन पता है, यहां पे रूट x है, रूट x को भी हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा x क्यूब बाई 3 माइनस 3, यहां पे क्या है मेरे पास cos x, तो आप बताइए, सॉरी यहां पे क्या है मेरे पास sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, यहां पे पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 cos x आया 5, ये रूट x है तो रूट x का मतलब क्या होता है x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x, यहां पे अगर हम इसको देखें तो 5x का पावर 3/2 आया, नीचे मेरे पास क्या आएगा 3/2 प्लस c, तो ये आ जाएगा 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ये x स्क्वायर था तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम आराम से किए, sin x था, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस cos x, ये रूट x था, रूट x का मतलब x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, सिंप्लीफाई किए रिजल्ट आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। गौर करें यहां पे मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 18, यहां पे क्या sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम sec x को ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएं तो ये sec स्क्वायर x होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा sec x इंटू tan x, बाहर में क्या आया dx। अब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये sec स्क्वायर x dx बना, इधर मेरे पास क्या बन जाएगा ये sec x इंटू tan x dx। अब यहां पे गौर करें sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनता है tan x, फॉर्मूला आपको याद रखना है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनता है tan x। तो यहां पे जो sec स्क्वायर x है
इसके यहाँ पे हम tan x रखें, यहाँ पे sec x इंटू tan x है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन है? ये sec x का इंटीग्रेशन है, क्योंकि जब आप sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो इसलिए sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन बनता है वो क्या बनता है, sec x, तो ये आप प्लस c, तो ये आपका रिजल्ट। देख लीजिए इस प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं था, सबसे पहले हम sec x को अंदर ले गए तो ये sec स्क्वायर x बना, फिर ये sec x इंटू tan x, तो ये sec x इंटू tan x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, यहाँ पे sec x इंटू tan x है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c, तो ये हो गया मेरे पास रिजल्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है मेरे पास इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डिवाइड बाई cosec स्क्वायर x dx, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19। गौर करें यहां पे मेरे पास sec और cosec में है, तो जब कभी भी प्रॉब्लम sec और cosec में रहे तो आप उसको sin cos में ले जाएं, sin cos में ले जाने से प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहां पे हम इसको 1 बाई cos स्क्वायर x लिखते हैं, cosec स्क्वायर x को हम 1 बाई sin स्क्वायर x dx लिख दिए। अब ये साइन ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x, और नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x dx। अब आप गौर करें ऊपर sin स्क्वायर x से नीचे cos स्क्वायर x है, तो ऊपर sin स्क्वायर x नीचे cos स्क्वायर x, ये क्या बनेगा आपका tan स्क्वायर x बना, tan स्क्वायर x आ गया। अब हम वो किसी भी तरीके से tan को tan स्क्वायर x है, लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में वो किसका फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x का। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो इस tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x में अगर कन्वर्ट कर दे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1, ये dx बना। अब मेरे पास यहाँ पे sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, tan x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan x। यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x प्लस c, तो ये मेरा रिजल्ट हो गया। यहाँ पे आप देखिए आपके पास प्रॉब्लम क्या था, मेरे पास यहाँ पे sec स्क्वायर x था, नीचे क्या है, cosec स्क्वायर x। हम यहाँ पे sec स्क्वायर x को पहले cos में कन्वर्ट किए, तो ये 1 बाई cos स्क्वायर x हो गया। यहाँ पे मेरे पास cosec स्क्वायर x था, उसको हम sin में कन्वर्ट किए, तो ये 1 बाई sin स्क्वायर x हुआ। अब इस sin को ऊपर लेके चले गए तो sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x बना, ये tan स्क्वायर x बना। जब कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर x आता है तो आप tan स्क्वायर x को हमेशा sec स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। sec स्क्वायर में कन्वर्ट करने से आपके पास वो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे tan स्क्वायर x था, हम इसको क्या लिखे, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये आंसर आ गया tan x माइनस x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x होल डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 3 sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। इसको आप अलग अलग कर दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ये dx बना। यहाँ पे गौर करें 1 बाई cos स्क्वायर x है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x आया। यहाँ पे गौर करें इसको क्या लिख सकते हैं, sin बाई cos, ये देखिए एक स्टेप हम लिख ही देते हैं, 3 cos स्क्वायर x है तो इसको हम cos x इंटू cos x लिखे dx। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्या आ गया, 2 sec स्क्वायर x आया, sin x बाई cos x, sin x बाई cos x का वैल्यू क्या होगा, tan x, और यहाँ पे 1 बाई cos x भी बच रहा है, तो 1 बाई cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x, तो ये माइनस 3 tan x इंटू sec x dx बना। अब यहां से 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x होता है, माइनस 3 बाहर। अब यहां tan x इंटू sec x,
tan x इंटू sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x, तो ये आपका sec x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। आप देखें बहुत आसान, 2 - 3 sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x है। हम यहाँ पे क्या किए, इसको अलग किए, तो ये 2 बाई cos स्क्वायर x बना, -3 sin x बाई cos स्क्वायर x। अब बताइए ये 1 बाई cos स्क्वायर x है, 1 बाई cos स्क्वायर x को हम क्या कह सकते हैं, sec स्क्वायर x, तो ये 2 sec स्क्वायर x बना। यहाँ पे sin बाई cos को हम क्या कह सकते हैं, tan x, और ये 1 बाई cos है, 1 बाई cos को हम क्या कह सकते हैं, sec x। यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और ये tan x इंटू sec x है, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sec x, तो ये आपका रिजल्ट। अब हम देख रहे हैं 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले 21 देखते हैं। 21 में कह रहा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब कि आपको इसका इंटीग्रेशन चाहिए, आपको इसका इंटीग्रेशन चाहिए, और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स आपको निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1/2 dx। ये क्या आ जाएगा, x का पावर 1/2, ये ऊपर गया तो ये x का पावर -1/2 dx होगा। यहाँ पे गौर करें, रूट x था तो x का पावर 1/2, ये 1 बाई रूट एक्स था तो 1 बाई एक्स का पावर 1/2, इसको ऊपर भेजे। अब हम यहाँ से x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर हम x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 बनेगा, 1/2 का, x का पावर 1/2 का, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो ये x का पावर -1/2 प्लस 1, x का पावर n का, x का पावर n का क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होल डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c हुआ। अब हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आ जाएगा, x का पावर 3/2, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लिए तो ये 3/2 प्लस यहाँ -½ प्लस 1 है तो ये x का पावर 1/2 और ये भी 1/2 प्लस c आया। इस 2 को ऊपर भेजे तो 2 x का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 x का पावर 1/2 प्लस c। अब हम ऑप्शन यहाँ मैच कराते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है, नहीं फर्स्ट नहीं, आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 में बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव पूछा गया है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, मतलब कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है। एकदम हम आराम से यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल लिए। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 22। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 22 को, तो 22 भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रॉब्लम है 22 नंबर कि इफ d dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x का पावर 4, फिर कह रहा सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, तो आपको फाइंड करना है देन fx इज, उसके बाद आपका 4 ऑप्शन है। तो पहले हम इसको बनाते हैं, उसके देखते हैं ऑप्शन। गौर करें यहाँ पे fx का डिफरेंशिएशन है, लेकिन हमको निकालना क्या है, fx। यहाँ पे fx का डिफरेंशिएशन है लेकिन निकालना क्या है, fx। तो इस d dx मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये fx निकालना मतलब इस fx को हमको d dx से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको d dx से इंडिपेंडेंट करना हो किसी भी फंक्शन को, जब कभी भी आपको d dx से इंडिपेंडेंट करना हो किसी भी फंक्शन को, तो आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दे x के रिस्पेक्ट में। याद रखें,
ये सब चीज़ हम थ्योरी में पढ़ाते हैं, यहाँ पे केवल हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करवा रहे हैं, तो इससे हम थ्योरी पे जा नहीं रहे हैं डिटेल में, हम केवल प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। जब कभी भी आपको डी डी एक्स से फ्री होना हो तो आप हमेशा इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका क्या बनेगा, एफ एक्स। तो चूंकि इंटीग्रेट तो दोनों तरफ होगा, इधर इंटीग्रेट किए तो एफ एक्स बना, अब इधर इंटीग्रेट करते हैं 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 dx हुआ। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास एफ एक्स, ये 4x का पावर 3 माइनस 3x का पावर माइनस 4 dx कह सकते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, 4x का पावर 4/4, फिर माइनस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ये देखिए x³ का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4, यहाँ पे x का पावर माइनस 4 है तो x का पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस c, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो ये x का पावर 4 बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 बनेगा, तो माइनस माइनस क्या बना 3, तो 3x का पावर माइनस 3, तो ये 3x का पावर माइनस 3 है, तो ये नीचे जाके x³ प्लस c बना, ये और ये कैंसिल। तो मेरे पास एफ एक्स क्या आ गया, x का पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c आया। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि f2 इज इक्वल टू 0। तो जब कभी भी इस टाइप का कंडीशन दिया रहे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में, तो वो कंडीशन इसलिए दिया जाता है कि वहां से आप कांस्टेंट c का वैल्यू निकाल पाए। याद रखें, जब कभी भी इंटीग्रेशन में इस टाइप का कंडीशन दिया रहे तो वो कंडीशन इसलिए दिया जाता है कि वहां से आप कांस्टेंट c का वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे क्या है, f2, तो अगर हम x के यहाँ पे 2 रखें तो ये f2 हुआ, यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रखेंगे, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस c हुआ। f2 इज व्हाट, 0, तो ये 0 हो गया। इधर आपके पास क्या बनेगा, आप देख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, प्लस 2 का पावर 3 मतलब 8 प्लस c, तो आपके पास c का वैल्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर हम ले माइनस टाइम्स, यहाँ पे अगर हम 16 इंटू 8 करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू 8 32 64 आ जाएगा, ये 16 इंटू 8 सॉरी 128 आएगा, ये आपका 128 आया, प्लस 1/8, तो c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस 129/8, तो ये c आया। अब इस c के वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें हम c के वैल्यू को रखते हैं, तो मेरे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, तो मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 1/x³, c के यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस 129 डिवाइड बाई 8, तो ये आपका आंसर। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम देखें ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप गौर करें, x का पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हो गया आंसर। यहाँ पे हम क्या किए, इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ था, हम इसको इंटीग्रेट किया आराम से, c आया। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था कि f2 का वैल्यू क्या है, 0। तो जब कभी भी कंडीशन दिया रहे तो आप समझ जाएं कि वो c के वैल्यू के लिए दिया। हम वैल्यू पुट किए, यहाँ से c का वैल्यू निकाल के वापस हम यहाँ पे रखें, मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 तक, ये एक्सरसाइज 7.1 का हम सारा प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किए। अब आपसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन का नेक्स्ट चैप्टर का एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी का। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन आज के वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग बेनिफिटेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।